अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सेल के बारे में बताऊँगा, बेसिकली एक्सेल क्या होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो भी कंटेंट बनाता है, अब मैंने बोला थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, एक एक्सेल एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग स्टोर एक डेटा हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं और सॉर्ट भी कर रहे होते हैं। एक तरीके से एक्सेल स्प्रेडशीट भी है और इसमें डेटा हम लोग पुट कर रहे होते हैं, वो हमें वो रिज़ल्ट दे रहा होता है आउटपुट के ज़रिए। ठीक है? देखें इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, तकरीबन 10,48,576 रोज़ हैं। ठीक है? और कॉलम कितने हैं, 16,384 है, 16,084। ठीक है? अब एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं गया एक्सेल, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेल, ठीक है? यहाँ से मैंने ओपन कर लिया एक्सेल को, ठीक है? ये एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ से ये ब्लैंक वर्क में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से ब्लैंक वर्क में गया, यहाँ से मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब मैं आप एक्सेल बता देता हूँ, एक्सेल बेसिकली कैसे यूज़ होता है। अच्छा, ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है फ़ॉन्ट स्टाइल्स। क्या होते हैं ये? फ़ॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। ठीक है, अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना हो, तो आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो और यहाँ से छोटा भी कर सकते हो। फिर ये आ जाती है अलाइनमेंट। आपने मिसाल के तौर पे आपका जो वर्ड है, आपने अलाइनमेंट क्या करनी है? मिसाल के तौर पर लेफ्ट करनी है, राइट करनी है, मिड करनी है। अब ऐसे आप लेफ्ट, राइट, मिड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया? मर्ज सेंटर। ठीक है, मर्ज करना है, मिसाल के तौर पे आपने ये इस रॉ को सेलेक्ट करनी है, ए, बी, सी, डी और ये जो बॉर्डर्स बने हुए हैं, आपने सेलेक्ट कर ली। यहाँ से देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से करके और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। ठीक है, एक ही लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, जैसे बॉर्डर यहाँ पे हिडन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने हटाना है तो यहाँ से अनमर्ज सेल कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये कॉलम्स क्या होते हैं और रॉस क्या होती हैं। ठीक है, कॉलम्स ये होते हैं बेसिकली जैसे कि ये ए कॉलम है, ठीक है, जैसे कि, और ये बी कॉलम है और ये सी कॉलम है, ये डी कॉलम है। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल टैब है ये। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल टैब है उसको बोलते हैं एक्सेल में ए कॉलम। ठीक है, ये कॉलम है। और रॉ क्या होती है? रॉ बेसिकली क्या होती है? वर्टिकल टैब होती है। ठीक है, रॉ वर्टिकल टैब होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपके? अच्छा, ये क्या है? एफएक्स क्या है? एफएक्स में हम लोग बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक शीट बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप वो समझ जाएँगे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे शीट बना रहा हूँ। ठीक है, शीट बनाने के लिए पहले यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर चाहिए होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर लिख दिया, फिर मैंने ऐसे टैब लगाया, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। नेम लिख दिया, नेम लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मार्क्स। ठीक है, अभी मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको मैं एक शीट बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये मैंने बॉर्डर्स लाना है। बॉर्डर्स में कैसे लाऊंगा? इसको पहले सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के लिए मैं शिफ्ट दबा के, लेफ्ट एरो की दबा के, मैंने जितना भी आप सेलेक्ट करना है, जितनी भी रो सेलेक्ट करनी है उतनी मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, देखो यहाँ से मैंने सी कॉलम लिया, ठीक है, और 16 रो लिए। ठीक है, अब मैंने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ से ये ये कलर्स है। ठीक है, यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, थीम कलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए बॉर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर्स ले ली, ये बॉर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे बॉर्डर्स ले सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने कोई पिक्चर्स लगानी है। ठीक है, पिक्चर्स लगानी है, मैं इंसर्ट पे जाके मैं कोई भी पिक्चर यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से डिवाइस पे गया और यहाँ से मैं पिक्चर भी ऐड कर सकता हूँ। कोई भी ऐड करना चाहो डाउनलोड्स में जाके, कोई भी ऐड करना चाहो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, कौन सी कर लेते हैं? ये अमेज़न वाली कर लेते हैं। ये अमेज़न कर ली। अब देखो यहाँ से मैंने इसको ड्रैग करके शॉर्ट कर दिया, देखो शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया इसको हमने। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको वर्टिकल कर दिया। ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने पिक्चर्स भी लगा सकता हूँ। ये देखो यहाँ से मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे बॉर्डर मिसाल के तौर पे ये जो मैं शीट बना रहा हूँ, मुझे इस साइज़ पे चाहिए, तो मैं ऐसे क्या करूँगा? इसे सेलेक्ट करूँगा,
सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कंट्रोल सी दबाऊंगा, कंट्रोल सी दबाया मैंने, यहाँ से कंट्रोल वी दबा दी। ऐसे हम यहाँ पे शीट ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शीट लाया और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने बॉर्डर्स हटाना है तो मैं यहाँ से बॉर्डर्स हटा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे किया बॉर्डर्स पे और मैंने यहाँ से लिख दिया नो बॉर्डर। ये नो बॉर्डर्स हो गया। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ से नो बॉर्डर कर लिया, ये बॉर्डर हट गए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 3 पिक्चर चाहिए, पिक्चर यहाँ से मैं ऐड कर लूंगा। ये मैंने ऐड कर ली पिक्चर। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट पे गया। ठीक है, यहाँ पे पेज बॉर्डर है, पिक्चर लेआउट है। ठीक है, ये सब चीजें आ रही हैं। ठीक है, इसको क्रॉप करना है। ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड करना है। ठीक है, यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड करना तो यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड हो जाएगा, ये रिमूव बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कीप चेंजेस, ये देखो ये रिमूव बैकग्राउंड हो जाएगा। अब इसका मैंने कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये रहा कलर। इसका कलर मुझे चेंज करना है ब्लैक, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आ रही है, कलर आ रहा है। ठीक है, सब चीजें आ रही हैं। अगर रिसेट करनी है तो यहाँ से रिसेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से रिसेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, और यहाँ से मिनी कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे ये ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, ए बना हुआ है ये। ठीक है, अब यहाँ से फ्लिप भी कर सकते हो, ऐसे फ्लिप भी कर दोगे अगर करना चाहो। ठीक है, अगर यहाँ से फ्लिप करना चाह रहे हो तो ऐसे फ्लिप भी कर सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ गए। अब मिसाल के तौर पे मैं एक शीट बना रहा हूँ। ठीक है, शीट बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया कोई भी कंपनी का। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई एक्स। ठीक है, पहले मैं यहाँ से सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लिया। 3 कॉलम भी ले लिए और मैंने रॉ कौन सी ली है 11। ठीक है, 11 लिए। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मर्ज अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस कर लिया। मर्ज अक्रॉस का मतलब यहाँ से मर्ज अक्रॉस। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया अमेजोन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया अमेजोन। ठीक है, अमेजोन लिख दिया। अब मुझे इसको अलाइनमेंट चाहिए, अलाइनमेंट मैंने ऐसे बीच में कर लिया। ठीक है, इसका मैंने कलर मैंने चेंज कर दिया, मिसाल के तौर पे मुझे ब्लैक कर दिया, यहाँ से ब्लैक कर दिया और मैंने यहाँ से इसका दो व्हाइट कर दिया। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे शीट्स बना सकते हो। ठीक है, समझ आ गई होपफुली, आप ऐसे शीट बना सकते हो। ठीक है, अब ये क्या आ गया हमारा सीरियल नंबर। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे सीक्वेंस वाइज मैं कैसे करूँगा। यहाँ से मैंने 1 को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से सीक्वेंस वाइज कर लूँगा। यहाँ से मैंने कर लिया ड्रैग, ड्रैग किया, ये देखें पहले 1 1 आ रहा है। ठीक है, 1 1 आ रहा है तो मैंने यहाँ से क्या करा, फिल इन सीरीज, ये कॉपी सेल है। ठीक है, यहाँ से मैंने फिल इन सीरीज करा तो ये सीक्वेंस वाइज नंबर्स आ जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे कि ये नंबर्स आ गए। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करा, नेम लिख लिया। मिसाल के तौर पर मैंने नेम लिख लिया मुसब। ठीक है, अली। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया हमजा। ठीक है, हमजा के बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया अब्दुल रहमान, अब्दुल लिख लो। ठीक है, अब्दुल। ठीक है, अब्दुल लिख लिया। फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया अब्दुल लिख लिया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया हंजला। ठीक है, हंजला लिख लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद, अहमद। ठीक है, इसके बाद लिख दिया मैंने फाइक, फाइक। ठीक है, फाइक लिख लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैं एक शीट बना रहा हूँ, एक डेटा बना रहा हूँ उसैद। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया उसैद। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने उसैद। ठीक है, यहाँ से मैंने एक और लिख लिया माविया। ठीक है, माविया लिख लिया। फिर मैंने नंबर 10 पे भी मैंने क्या लिख लिया, एक और लिख लेता है मिसाल के तौर पे, माविया लिख लिया। मैंने यहाँ पे लिख लिया फरा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख लिया आसिया। ठीक है, एक डेटा बना रहा हूँ, एक शीट बना रहा हूँ, स्पेस शीट बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख लिया उजैर। ठीक है, ये मेरे 12 स्टूडेंट्स हैं, ये 12 का मैंने पुट कर लिया डेटा। अब मैं यहाँ पे मार्क्स लिख लेता हूँ। ठीक है, मार्क्स मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या लिख लेता है, टोटल। टोटल लिख लिया यहाँ पे। टोटल लिखने के बाद
ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रुपीस, रुपीस किया। रुपीस करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने रैप टेक्स्ट कर दिया। देखो ये रुपीस किया तो टोटल रुपीस एक ही कॉलम में यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ से टोटल रुपीस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से इनके टोटल रुपीस दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर जिन्होंने यहाँ पे स्पेंड किए। एक तरीके से मैं ये शीट बना रहा हूँ, एक्सपेंस शीट। ठीक है, मैंने यहाँ से लिख दिया 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया 200। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 500। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 600। ठीक है, यहाँ पे 600। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 800। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 900। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1000 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1200 लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1500 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1500। यहाँ पे मैंने 1500 लिख दिया। यहाँ पे मैंने 1300 रुपये लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 1800 रुपये लिख दिया। ये मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ। ठीक है, 1800 लिख लिया, और मैंने यहाँ पे 1900 रुपये। ठीक है, ये एक तरीके से मैंने यहाँ पे टोटल रुपीज लिखा। अब मैं यहाँ से प्लस कैसे करूँगा। ठीक है, प्लस करने के लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला पुट कर लेगा, देख लेगा। ठीक है, फॉर्मूला पुट करने के लिए जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, इक्वल टू। यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा। इक्वल टू लिखने के बाद मैंने ऐसे सम सेलेक्ट किया, सम के लिया, और यहाँ से मैंने ब्रैकेट ओपन करा। अब मैं एक कॉलम और रॉस कौन सी लूंगा। ठीक है, अब देखो ये रॉ है ना। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉलम सेलेक्ट किया, जे, जे सेलेक्ट कर लिया। जे कौन सी है, ये 15। कौन सी है ये, जे 15। जे 15 को सेलेक्ट करा, कॉमा, कॉमा। अब कहाँ तक मुझे रॉ और रॉ कौन कहाँ तक लेनी है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करी, यहाँ से मैंने ड्रैग कर दिया। देखो, ड्रैग करा। ड्रैग करने के बाद मैंने क्या कहाँ तक लिया, J26 तक। ठीक है, कॉलम वही है, J15 से लेके J26 तक लिया। ठीक है, कॉमा को मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से कॉलम बंद कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ से कॉलम बंद करा और मैंने यहाँ से इंटर जब करा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11,800। ये टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख दिए। ठीक है, अगर मैं मैन्युअली पुट करूंगा तो मैन्युअली पुट करने में, मैन्युअली कैलकुलेटर पुट करने में तो टाइम लग जाएगा। अब मैं आपको फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला पुट करेंगे, आपको फौरन आपको फ्रीक्वेंटली वो जवाब दे देगा। ठीक है, एक तरीके से ये आपका आपका ये एक तरीके से सम का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब मैं आपको क्या बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मैं शॉर्टकट की बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट की क्या होती है बेसिकली। अब मैं मिसाल के तौर पे फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं वापसी ये फॉर्मूला इस बॉक्स में जाना चाहता हूँ, इस सेल में चाहता हूँ। ठीक है, सेल में जाना चाहता हूँ, तो सेल में जाने के लिए मैंने यहाँ पे F2 सेलेक्ट किया। F2 सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ से इसको इरेज कर दिया, पूरे फॉर्मूले को इरेज कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट की दबाऊंगा। शॉर्टकट की बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पे अल्टर, अल्टर, और यहाँ से मैंने प्लस दबाया, प्लस दबाया, अल्टर प्लस, अल्टर प्लस दबा दिया। देखो, अल्टर प्लस दबाया तो वो सम का फॉर्मूला सेलेक्ट कर देगा। लिखा हुआ ना इक्वल टू सम और ब्रैकेट ओपन। ठीक है, इसके बाद जो हमारा कॉलम है J15 से लेके J26 तक आएगा। ठीक है, और मैंने जब यहाँ पे एंटर करा तो वही 11,800 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी होपफुली। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं मिनिमम का बता देता हूँ। ठीक है, मिनिमम अमाउंट कितनी होगी। ठीक है, MINIUM। ठीक है, मिनिमम अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, मिनिमम अमाउंट। अब मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम अमाउंट। इसको पहले मैंने रैप टेक्स्ट किया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको एडजस्ट करा। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको रैप टेक्स्ट कर दिया। इसको मैंने यहाँ से पहले सेलेक्ट किया बॉर्डर को, यहाँ तक लिया बॉर्डर। ठीक है, और यहाँ से मैंने ऑल बॉर्डर्स कर दिया। ठीक है, मिनिमम अमाउंट बता देता हूँ मैं आपको मिनिमम अमाउंट कैसे होगी। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से इक्वल टू करा, इक्वल टू। ठीक है, पहले मैं मिनिमम अमाउंट के लिए अमाउंट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक अमाउंट डाल दी। मैंने बोला भाई ये अमाउंट कितनी है। ठीक है, यहाँ से 100 आ रही है। ठीक है, मैंने बोल दिया भाई यहाँ पे 200 होनी। ठीक है, और यहाँ पे 500 होना चाहिए।
मिनिमम अमाउंट वो हमें बता देगा फॉर्मूले के जरिए। यहाँ पे 600 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 800 होना चाहिए, यहाँ पे 1000 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1200 होना चाहिए, यहाँ पे 1500 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1500 होना चाहिए, यहाँ पे 1800 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1900 रुपये होना चाहिए, ठीक है, ये सारे बता रहा है, और यहाँ पे 2000 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 4500, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में हमारा होना चाहिए 2700, ठीक है, ये आ गया एक तरीके से अमाउंट आ गया। अब मैं मिनिमम इसका निकाल लूंगा, ठीक है, मिनिमम कैसे निकालने के लिए वो मैं बता रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ से पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑल बॉर्डर्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से मैंने ऑल बॉर्डर सेलेक्ट, ये ऑल बॉर्डर सेलेक्ट, ठीक है, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे मिनिमम अमाउंट लिख लेता हूँ, एम डॉट और अमाउंट लिख देता हूँ, AMOUNT, ठीक है, मैंने मिनिमम अमाउंट लिख लिया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा MAN, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, ये वाला सेल कॉमा, ठीक है, और ये कौन सा है J15, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा चाहिए मुझे, मिनिमम अमाउंट चाहिए, ठीक है, J15 से लेके, ठीक है, K15 ब्रैकेट क्लोज, और ये मिनिमम बता दे, मिनिमम क्या आ रहा है हमारा 100 आ रहा है, जो हमारा वहां पे टोटल हुआ था। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मिनिमम क्या लिख देता हूँ 500, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500, ठीक है, यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे 500 लिख देता हूँ, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारा क्या आएगा, जो मिनिमम एवरेज जो अमाउंट है वो यहाँ पे 200 आएगा। ऐसे अब हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको ट्रैक कर दिया, ठीक है, ये एक तरीके से मिनिमम अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। मिनिमम अमाउंट बेसिकली क्या होता है, जो हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट में जो मिनिमम होता है मिसाल के तौर पे, जो इसका एवरेज होता है वो हमारे को शो कर रहा होगा, ठीक है। होपफुली ये आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, मिनिमम भी समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी एवरेज निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरेज, ठीक है, एवरेज अमाउंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरेज अमाउंट, ठीक है। अब मैं यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया, ऑल बॉर्डर्स पे गया, ठीक है, यहाँ से ऑल बॉर्डर्स ले लिया, ठीक है, ऑल बॉर्डर्स ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इक्वल टू फॉर्मूला लगा लेता हूँ ए वे, ठीक है, एवरेज आ गया, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने एवरेज, ठीक है, ये एवरेज आ गया, ERAGE, एवरेज ब्रैकेट ओपन, ठीक है, एवरेज। अब मुझे इन दोनों का निकालना है, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 का निकालना है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, इन दोनों का निकालना है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से इसको एवरेज यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से कॉमा डाला, ठीक है। अब मैंने यहाँ से नंबर 2 लिखा, ठीक है, और नंबर 3 लिख लूंगा, ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, ये एवरेज अमाउंट बता रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ से स्लोक सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद ये एवरेज बता रहा है, ठीक है। अब 500 में से अगर माइनस करते हैं 200, ठीक है, यहाँ से मिसाल के तौर पे वो निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया कैलकुलेटर, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, 500 में से मैं यहाँ से 200 निकाल लेता हूँ, यहाँ से 200 निकाल लेता हूँ, तो ये हमें एवरेज बता देगा, 300 350 तक बता रहा है, ठीक है, ये 350 तक एवरेज बता रहा है, ठीक है सर, 300 बता रहा है, और मल्टी डिवाइडेड बाय 100 बोल रहा है ये, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 100 3 आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप मिसाल के तौर पे आप एवरेज बता सकते हो। इन दोनों जो अमाउंट आई है हमारी, ठीक है, टोटल रुपीज आई है, ठीक है, और जो अमाउंट हमारी आई है, उस इन दोनों में से आप एवरेज यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे आप एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ से सारी एवरेज बता देगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो 600 और 500 में से कितनी आ रही है हमारी 550, ठीक है, 50 रुपए डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऐसे हम लोग यहाँ पे एवरेज का निकाल सकते हैं, समझ आ गई होगी होपफुली,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी बता देता हूँ, मल्टीप्लाई कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई लिख लिया। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई लिख लिया, मैंने यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, शिफ्ट दबा के यहाँ से मैंने बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स लिख लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने ऑल बॉर्डर्स लिख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बता देता हूँ। मल्टीप्लाई कैसे होगा, मैंने इक्वल टू दबाया, मैंने यहाँ से ये सेल है, ये सेल ले लिया। ठीक है, टोटल भी टोटल रुपीस। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टेरिंग। स्टेरिंग कैसे आएगा, शिफ्ट दबा के आप 8 दबा दोगे। ठीक है, दबाने के बाद अब वो दूसरा सेल ले लोगे। ठीक है, ये सेल ले लोगे, आप एंटर कर दोगे, ये आपका 10,000 ये आ जाएगा। 5 टू द 10 होता है, तो 10,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई का आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से इसको ड्रैग कर लिया, समझ आए। अब ऐसे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा एक्सेल का। जो समझ में नहीं आ रहा वो मुझसे कमेंट पे लाजमी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई के बाद अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ डिवाइड। ठीक है, मैं यहाँ पे किया डिवाइड। ठीक है, डिवाइड पे गया। अब मैं यहाँ पे डिवाइड कैसे करूंगा, इक्वल टू, ठीक है, हमारा जो अमाउंट है, ठीक है, टोटल अमाउंट है। ठीक है, जो टोटल अमाउंट है, ये हमारा टोटल अमाउंट है। ठीक है, अब टोटल अमाउंट हमारा क्या, 12,200। ठीक है, 12,200। ठीक है, मैंने ऐसे कर लिया 12,200। ठीक है, 12,200। अब हमारा टोटल अमाउंट ये हो गया। अब हमारा, एक मिनट, मैं पहले इसको प्लस कर लेता हूँ। प्लस नहीं किया मैंने, यहाँ से प्लस कर लेते हैं पहले। ठीक है, मैंने यहाँ से दबा देता हूँ अल्टर प्लस। ठीक है, यहाँ से एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा टोटल अमाउंट होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने लिखा इक्वल टू जो हमारा अमाउंट होगा। ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, स्लैश, स्लैश दबा के टोटल रुपीस। ठीक है, मल्टीप्लाई स्टेरिक 100। ठीक है, यहाँ से 100 लिखा और यहाँ से मैंने एंटर दबाया। कितनी आ रही है, 153.287। अब मैंने देखो यहाँ से क्या करा, डिक्रीज कर दिया स्लैश, यहाँ से मैंने डिक्रीज कर दिया सेम। तो हमारी कितनी बन रही है, 153। आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, होपफुली ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर देगा। अल्लाह हाफिज।